देखिए, ऐसा है कि अभी पार्लियामेंट ने SC/ST एक्ट, एट्रॉसिटी एक्ट में धारा 18A का प्रोविजन जोड़ा है। धारा 18A का मतलब ये कि अगर कोई SC/ST वर्ग के लोग किसी के ऊपर FIR करते हैं तो उसमें डायरेक्ट गिरफ्तारी का प्रोविजन कर दिया गया है और स्टे का प्रोविजन भी खत्म कर दिया गया है। साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट या कोर्टों का आदेश उसको भी समाप्त कर दिया गया है। तो इसको लेकर एक जनहित याचिका हमने सुनीता शर्मा एडवोकेट और तृप्ति वर्मा जो लॉ स्टूडेंट हैं उनकी ओर से माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल की, जिसकी सुनवाई माननीय मुख्य न्यायमूर्ति DB भोसले साहब, माननीय न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा जी के खंडपीठ कर रही है। इसमें हमने कहा कि 18A का प्रोविजन आर्टिकल संविधान के 14, 21, 19 और 22 का उल्लंघन है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था जस्टिस आदर्श गोयल का, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर SC वर्ग के लोग अगर कोई FIR करते हैं तो बिना किसी प्रिवी इंक्वायरी के इसका DSP स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाएगा और SP के आदेश से गिरफ्तारी होगी, और अगर कोई सरकारी कर्मचारी है तो विभागाध्यक्ष के अनुमति से ही होगी। इस नियम को, इस प्रोविजन को बदल दिया गया, तो हमने इसको चैलेंज किया है कि 18A का जो प्रोविजन जोड़ा गया है ये अल्ट्रा वायर्स है और फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, 19, 21 एंड 22 का स्पष्ट उल्लंघन है। इसकी सुनवाई माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के खंडपीठ ने किया। अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी उन्हीं की पीठ में। और इस बीच माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो जनहित याचिका दाखिल की गई थी इसको लेकर के, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और 6 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है, निर्देश दिया है। साथ ही साथ इस बीच माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खंडपीठ लखनऊ पीठ में भी एक याचिका दाखिल की गई और जिसमें माननीय न्यायमूर्तिगण ने कहा है कि साहब इसमें सुनवाई का मौका देते हुए तो गिरफ्तारी की जानी चाहिए। मैं समझता हूँ कि SC/ST एक्ट का जो प्रोविजन जोड़ा गया है इसको लेकर के एक वर्ग में बड़ा विरोध है, आक्रोश है और पूरे हिंदुस्तान में इसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। और ये संविधान का जो प्रोविजन है SC/ST एक्ट में जोड़ा गया है ये 2 वर्ग को बांटने की एक साजिश है। और 1919 में जस्टिस रोलट ने रोलट एक्ट पास किया था, जिसके तहत अगर कोई FIR होती तो बिना किसी कारण बताओ उसको अनलिमिटेड पीरियड के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसी को लेकर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने इसको विरोध किया, आंदोलन किया और जालियानवाला बाग का हत्याकांड का इसका अंजाम हुआ। तो मैं समझता हूँ उसका जस्ट रिपीटिशन है और ऐसा एक्ट, ऐसा जो प्रोविजन जोड़ा गया भारतीय संविधान में किसी भी प्रकार से प्रासंगिक नहीं है और कानून का वायलेशन नहीं है। तो मैं समझता हूँ इस नए प्राविधान को समाप्त कर देना चाहिए। इसको लेकर के अल्ट्रावर्स के लिए हमने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका दाखिल की है। अब 19 सितंबर को सारी बात माननीय न्यायालय के समक्ष रखी जाएगी और जो भी उनका निर्देश होगा वो देखा जाएगा जैसा भी हो। अगर कोई आदेश हम लोगों के पक्ष में स्पष्ट नहीं आता है तो विवश होकर के हम लोगों को माननीय उच्चतम न्यायालय में भी जाना पड़ सकता है। वो जैसी स्थिति होगी उस समय देखी जाएगी। फिलहाल 19 को ये बहस होगी। मैं विजय चंद्र श्रीवास्तव, जनहित याचिका का अधिवक्ता।